बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1 के, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किए थे। आज जो बेटा हम इसके कवर करेंगे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन बेटा आज के लेक्चर में हमने कवर करने हैं सिर्फ। और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसकी स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताया था बेटा फर्स्ट लेक्चर में कि ये जो रेशियो प्रोपोर्शन जो हम यूज़ करते हैं ये हमारी रूटीन लाइफ है। ठीक है, तो आपको इस एग्जाम्पल से अंदाज़ा हो सकता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज इफ 5 किलोग्राम ऑफ मैंगोज कॉस्ट ₹250। बेटा इस क्वेश्चन की अगर हम सोल्यूशन की बात करें, हमने कॉस्ट मालूम करनी है 8 किलोग्राम मैंगोज की। फिर कहते हैं इफ 5 किलोग्राम ऑफ मैंगोज कॉस्ट ₹250। रेशो में बेटा फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रेशो जब भी हम फाइंड करें हम हमेशा सेम यूनिट में रेशोज़ मालूम करते हैं। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है बेटा? कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज़ हमने मालूम करना है बेटा, जबकि 5 किलोग्राम ऑफ मैंगोज़ कॉस्ट ₹250। ये हमें बेटा बताया गया था। अच्छा, अब जब आपने, मैं बात कर रहा था बेटा अभी कि रेशो हमेशा सेम यूनिट में लेते हैं। ठीक है, एक मालूम करनी है हमने कॉस्ट। ठीक है, ये कॉस्ट हमने मालूम करनी है, तो आप यहाँ पर लिख दें लेट कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू एक्स। जो 8 किलोग्राम के मैंगोज की कॉस्ट है ना, मैं उसे फ़र्ज़ कर लेता हूँ वो किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। अब बेटा ज़रा गौर से देखिएगा, इसको अब मैं किस तरीके से राइट करता हूँ। एक ये रेशो, एक ये रेशो। ठीक है बेटा, कॉस्ट हमने मालूम करनी है और इस कॉस्ट को हमने किसका नाम दे दिया? एक्स का। और वेट कितना है बेटा? 8 किलोग्राम। अब आप बेटा ये देखें कि पहले जब हम रेशो लेंगे ना, कॉस्ट की रेशो कॉस्ट के साथ लेंगे, वेट की रेशो वेट के साथ लेंगे हम। ठीक है, और जब मैंने जिसकी कॉस्ट मालूम करनी है पहले एंटेसिडेंट, उसी का वेट एंटेसिडेंट में यूज़ किया है। अब क्या कहते हैं? 5 किलोग्राम, तो ये बन गया बेटा आपके पास कॉन्सिक्वेंट 5 किलोग्राम, कॉस्ट ₹250। तो इस 5 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी होगी? ₹250। 8 किलोग्राम की कॉस्ट बेटा हमने मालूम करनी। कॉस्ट की रेशो कॉस्ट के साथ, जो पहले बात है पहली कॉस्ट पहले वेट के साथ, दूसरी कॉस्ट दूसरे वेट के साथ। ठीक है, और अब आप यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन, और ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन का प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? 250 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या बनेगा बेटा? जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x मल्टीप्लाई बाई 5, या इसे हम लिखेंगे बेटा 5x। और हमने चूँकि x की वैल्यू मालूम करनी है, आप बेटा 250 को मल्टीप्लाई कर दें 8 के साथ, दैट विल बी इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 5। और जब आप 2000 को 5 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 400 इज इक्वल टू x, या इसी को आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 400। और चूंकि ये कॉस्ट थी तो इसके साथ हम यूनिट का यूज़ करेंगे रुपीस का। और ये ना सोचिएगा कि सर ने कहा था रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, मैंने रेशो नहीं ली है, मैंने प्रोपोर्शन वाला फार्मूला लगाया। यूनिट आपने उस वक्त नहीं लेना जब आप सिर्फ और सिर्फ 2 आप वैल्यूज़ की रेशो लेंगे। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है कि अगर 5 किलोग्राम की कॉस्ट ₹250 है तो 8 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी बढ़ेगी बेटा? ₹400। ये था मेरा बेटा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट बेटा अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9 जो अभी हम सॉल्व करने लगे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज
इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू 7/6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 5b रेशो 7b - 5a। अब बेटा जब इस क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है दैट इज a रेशो b इज इक्वल टू 7/6। इसी से बेटा हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। a रेशो b इज इक्वल टू 7/6। अच्छा, अब हमने वैल्यू मालूम करनी है 3a + 5b रेशो 7b - 5a। आप सबसे पहले बेटा इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लें और हम इसे लिखेंगे a/b इज इक्वल टू 7/6। अब ये जो बेटा हमारे पास फ्रैक्शन बने हैं, इन फ्रैक्शन में से बल्कि इस फ्रैक्शन को हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं और हम यूज़ ऐसे करेंगे। आप यहाँ पर लिखें वी हैव टू फाइंड हमने क्या मालूम करना है बेटा 3a + 5b रेशो 7b - 5a। ये जो एक्सप्रेशन है बेटा, इस एक्सप्रेशन को बोथ साइड पर आप b से डिवाइड कर दें और इसे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय b। और किसी भी रेशो को अगर हमें किसी नंबर से डिवाइड करना हो बेटा तो तमाम टर्म्स को रेशो की आप किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 5b डिवाइड बाय b रेशो 7b डिवाइड बाय b माइनस 5a डिवाइडेड बाय b। और ये बेटा हमारे पास बन गया 3 मल्टीप्लाई बाय a/b प्लस b से कैंसिल हो जाएगा बेटा, बाकी रह गया 5 रेशो b से फिर कैंसिल हो गया। वी आर लेफ्ट विथ 7 माइनस 5 a/b। इसमें से a/b को सेपरेट कर लिया। इन दोनों जगहों पर a/b को इसलिए सेपरेट किया है बेटा क्योंकि a/b की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है 7/6। तो जहाँ जहाँ पर बेटा हमारे पास a/b है इसकी जगह पर हम पुट कर देते हैं बेटा 7/6 प्लस 5 रेशो 7 - 5 a/b की जगह बेटा फिर पुट करेंगे हम 7/6 और इसी को बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। सो बाकी यहाँ पर क्या बचा बेटा 7/2 प्लस 5 रेशो 7 माइनस 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35 डिवाइडेड बाय 6। इसको बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले इस एंटेसिडेंट जो है रेशो से जो पहले वैल्यू है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 बेटा एलसीएम बन गया 7 + 10। 7 + 10 बेटा हमारे पास क्या बनेगा 17। नेक्स्ट कैलकुलेशन में लिखेंगे। अब हम कॉन्सिक्वेंट का एलसीएम ले लेते हैं 42 - 35 और 7 में 10 ऐड करेंगे बेटा दैट इज़ इक्वल टू 17/2 रेशो 42 में से 35 माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 7/6। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। 7/2 डिवाइडेड बाय 7/6। ठीक है, आप या तो इसको डिवाइड कर लें। जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 17/2 मल्टीप्लाई बाय 7/6 का रेसिप्रोकल होके बेटा क्या बनेगा 6/7 और 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और 17 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 7 और हम आंसर इसका रेशो की फॉर्म में ही लिखेंगे और रेशो की फॉर्म में इसका सॉल्यूशन मेरा बेटा बनेगा 51/7। ये था बेटा हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। अच्छे तरीके से बेटा सारा मैंने खुद सॉल्व कर दिया, आपने इसको अच्छे तरीके से बेटा प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो बेटा आज के हम लेक्चर में ऐड करेंगे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10
और क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है बेटा कंप्लीट द फॉलोइंग, इफ 24/7 इज इक्वल टू 6/x देन 4x इज इक्वल टू। अच्छा बेटा बात ये है कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये एक फिल इन द ब्लैंक की शक्ल में है, मैं साथ साथ बेटा इनका सोल्यूशन भी कर रहा हूँ। अगर बोर्ड के एग्जाम में आपको अगर आ जाए कि ये इसके इक्वल है तो 4x की वैल्यू मालूम करें, ठीक है, तो आपको इसका सोल्यूशन भी आना चाहिए। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे पार्ट नंबर 1 की, एंड पार्ट नंबर 1 इज 24/7 इज इक्वल टू 6/x। अब हमने बेटा किसकी वैल्यू मालूम करनी है, 4x की। तो 4x की वैल्यू मालूम करने के लिए ये बेटा मैं बिल्कुल सिंपल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप 24 को x से मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज इक्वल टू 24x, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज इक्वल टू 42, एंड x इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 24। और ये जो हमारे पास फ्रैक्शन बना है बेटा 42 डिवाइड बाय 24, इसको आप 2 पे मेरा बेटा डिवाइड करेंगे। 2 12 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12। तो 42/24 किसके इक्विवेलेंट हुआ बेटा, 7/4, ठीक है बेटा। अब आप देखिए कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, हमें वैल्यू मालूम करनी थी 4x की। तो अब यहाँ पर x है, x को 4x बनाने के लिए या तो आप दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ये हमारे पास 4 ऑलरेडी बना हुआ है, ये जो 4 इधर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 4x किसके इक्वल हो गया बेटा, सो 4x इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट है बेटा इसका पार्ट नंबर 2, एंड पार्ट नंबर 2 इज 5a डिवाइडेड बाय 3x is equal to 15b divided by y, then find the value of ay। अच्छा अब हम ay की वैल्यू डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं, वो कैसे, 5ay is equal to 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, साथ बेटा आ गया bx, मैंने इन दोनों को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको ए वाई की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ए वाई की वैल्यू मालूम कर लें, एंड ए वाई इज इक्वल टू 45bx डिवाइडेड बाय 5, और 5 को 45 को आप 5 से डिवाइड कर दें, सो ए वाई इज इक्वल टू 9bx। ये हमारे पास किसकी वैल्यू बन गई बेटा, ए वाई की। अब पार्ट नंबर 3 है बेटा इसका लास्ट पार्ट, और आज हमने बेटा इसको यहीं पर, ये आज हमने 3 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था। पार्ट नंबर 3 इज 9pq डिवाइडेड बाय 2lm इज इक्वल टू 18p डिवाइडेड बाय 5m। अच्छा जी बेटा, अब फिर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए ना बेटा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 9pq मल्टीप्लाई बाय 5m इज इक्वल टू 18p मल्टीप्लाई बाय 2lm। बेटा पिछले क्वेश्चन में मैंने इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करने की एक ख़ास वजह थी। पहले आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, 18 2 ज़ा 36 PLM, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी मालूम करनी है बेटा, 5q की। ये देखें ये आपके पास 5 है और ये आपके पास q है। अब 5 और q को बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर रहने दें, बाकी आपके पास क्या रह गया 9pm। 5 और q को बेटा इधर ही रहने दिया, बाकी जो 9 है p और m है जो इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे राइट हैंड साइड पर आकर बेटा डिवाइड हो गए। 9 4 ज़ा 36, L नहीं बेटा, P से कैंसिल हो गया, M से कैंसिल हो गया, सो वी हैव 5q इज इक्वल टू 4l। ठीक है बेटा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 5q की। आज का जो मेरा बेटा लेक्चर है इसको मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। पिछले 2 दिन से बेटा हम ज़रा थोड़ा काम कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद मंडे से इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।
वो एक एक दिन में एक एक एक्सरसाइज की जाएगी, ये ज़रा जहन में रखिएगा बेटा, ठीक है। तो इसलिए ये जो काम स्लोली चल रहे हैं इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपके अगले काम में नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको आसानी हो। तो आज के लिए मेरा बेटा इतना ही, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। आज के तीनों क्वेश्चन सारे मैंने खुद सॉल्व किए हैं, मेरा बेटा इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लास्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 11 रह गया और थोड़ा सा काम स्लो लेने का करने का मकसद भी ये था कि हमारा जो मंडे को टेस्ट होगा तो उसके लिए हमारा सिलेबस जो है कोई लिमिटेड सा हो, किसी एक पॉइंट पर ख़त्म हो जाए, ठीक है बेटा। कल सैटरडे है, इंशाल्लाह ताला हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 के बाद मंडे को जो आपका टेस्ट होगा वो कल के लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह ताला अनाउंस कर दूँगा, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, अपने क्वेश्चन अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। कल तक के लिए मेरा बेटा अल्लाह हाफिज़।